Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. As you know, we are discussing integration. We are nowadays discussing integration which is indefinite. We had discussed what is integration. We had discussed its synonym name is antiderivative, limit, sum of areas or family of curve, primitive. These are the synonym name of integration. We had discussed 28 tricks of first exercise of integration. Now we want to discuss another rule of integration, that is also most important rule, integration by substitution. When we use integration by substitution, we want to try discuss this. Welcome again to AVM online classes. Let me start this topic, integration by substitution. देखिए बेटा, यहाँ पर बच्चे यदि कोई भी फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव साथ में हो, या तो ये या कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हो, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होगा भाई। देखो हमने यहाँ पर u इंटू वी और u बाई वी नहीं पढ़ा, तो आप उसको हटाने का एक जरिया है। वैसे हटाते रहेंगे पूरे चैप्टर में, ऐसे हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक इस तरीके से भी हटा सकते हैं हम भी, कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ में हो, इनटू में हो, या कोई फंक्शन नीचे हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर लेट हम उस फंक्शन को सपोज कर लेते हैं, टी सपोज कर लेते हैं भाई, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं हम। क्या सपोज कर लिया? कोई भी फंक्शन है उसको हमने क्या सपोज कर लिया? टी सपोज कर लिया। अब बेटा कोई फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव करेंगे, जैसे आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था, इसका डेरिवेटिव करते थे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, क्या आता था? 2x। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या देगा? डी टी अपॉन में डी एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने यदि फंक्शन ऑफ x को टी पुट करता हूँ तो ये जो dx है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हमने कहा था यदि यहाँ पर dx है तो केवल x ही वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट माने जाएंगे। यदि मैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ x को t पुट कर देता हूँ तो ये फंक्शन ऑफ x तो वेरिएबल है और t क्या है? एक कांस्टेंट है। तो t एक कांस्टेंट है बेटा, तो उसको हम वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। तो वेरिएबल को हम वेरिएबल तभी रख पाएंगे जब आप dx को dt बनाएंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है? dt बाई डी एक्स आ गया। वी कैन राइट दिस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम ये लिखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं? t, और इसको हम लिखते हैं डी टी। ये आ गया। अब ये वेरिएबल का काम करेगा, तो आप t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिखते हैं आप। और t को हमने किस में सपोज किया था बेटा? एफ एक्स को, तो फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कि भी कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में है तो आप उसको क्या कर देंगे? t। ऐसे यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर, अब ऐसे बिल्कुल सेम स्टेप, एफ एक्स को क्या करोगे? t, एफ डैश एक्स को क्या? डी टी बाई डी एक्स। ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है,
आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्र हो तो आप ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्र, तो dy y का डायरेक्ट क्या होता है dy और x को लिखते हैं आप 2x dx, ऐसे लिखेंगे आप बार बार में, इसका यूज नहीं करेंगे आप पहले dy dx लिया 2x फिर इधर ले आएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, बार बार में हम इसका सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे। ये कैसे आया वो मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे अब यहाँ पर fx को हम t को दें तो यही सेम, तो ये क्या आ गया t आ गया, f डैश x dx क्या हो गया dt हो गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod ऑफ t प्लस c आ गया बेटा। अब t की जगह लिखते हैं आप log mod ऑफ fx प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ पर आप देखो करने की कोशिश करते हैं कुछ समय, इससे बेस क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है 6, फर्स्ट सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, अब x अपॉन में 1 प्लस x4 है। अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या भाई नीचे यदि डिनोमिनेटर में बड़ी पावर होती तो आप डिवाइड कर लेते भाई, ठीक है। और यदि हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता dx क्या होता tan इनवर्स x का होता। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था स्क्वायर पावर होना चाहिए, यहाँ पर पावर कितनी है 4 और ऊपर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर क्या है x, तो हम क्या करें भाई u बाई v तो पढ़ा नहीं हमने, तो आप हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे भाई देखो हमें आइडिया कैसे पता लगेगा भाई इसका डेरिवेटिव है, भाई x है, x का एक ज़्यादा पावर करें, क्यों डेरिवेटिव में कम पावर होती है, तो एक पावर ज़्यादा करो भाई, x की पावर एक ज़्यादा करो, क्या कर लेते हैं आप लेट x स्क्वायर इक्वल टू t सपोज कर लेते हैं हम, x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया t सपोज कर लिया। अब बेटा इसका डेरिवेटिव करो, एक ज़्यादा पावर करनी है, क्यों करनी है क्योंकि पावर यहाँ पर हमें डेरिवेटिव में क्या होती है एक पावर कम होती है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक ज़्यादा पावर लेंगे हम, क्या होगा लेट एक्स स्क्वायर है तो एक ज़्यादा पावर एक्स क्यूब को टिप कर देंगे हम, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को हमने टी सपोज किया, डेरिवेटिव करो बेटा इसका, क्या होगा एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, और मैंने कहा था सीधा डायरेक्ट कर देंगे हम dx इक्वल टू dt, 1 dt लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा dt लिख देंगे। अब पहले करते हैं dt बाई डी एक्स इक्वल 2x, फिर लेके जाते हैं उधर, वो लेंथी हो जाता। अब 2x dx इक्वल dt है, यहाँ पर हमारे पास x dx है, 2 नहीं है ना भाई, तो हम इसको ये लिखते हैं x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 लिखते हैं हम इसको। अब पुट करो इसके अंदर, क्या आएगा x dx क्या आएगा dt बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया हमने, 1 प्लस अब x की 4 है, हमने पुट किसको किया है x स्क्वायर को, तो x की 4 को क्या लिखते हैं आप स्क्वायर भाई x dx, इसको हम लिखते हैं ना बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं भाई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं t, तो t का होल स्क्वायर, t का होल स्क्वायर। अब 1/2 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगा टेंजेंट इनवर्स t प्लस c आ गया। अब 1/2 टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू क्या है भाई, t हमने किससे पुट किया था t एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस c, यह आंसर आ गया। आप चाहे इसका डेरिवेटिव देखोगे तो यही आएगा। जैसे और देखो, जैसे एक्स क्यूब को टिप दिया हमने, लेकिन यहाँ पर एक्स 6 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब का स्क्वायर लिखते हैं हम इसको। अब बिल्कुल सेम एक्स क्यूब का रेडी करो कितना आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। एक्चुअल में यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। या आप ऐसे भी कसते हो, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, बात एक ही है। एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना है डी टी बाई 3 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया डी टी बाई 3, और ये क्या आएगा 1 प्लस
टी स्क्वायर। अब किसका होगा 1/3, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स टी प्लस सी। अब 1/3 टेन इनवर्स टी की जगह लिखते हैं आप एक्स क्यूब प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे अब यहां पर एक्स है तो हम क्या पुट करेंगे, लेट एक जगह पावर लेंगे हम एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे। अब बेटा देखो यहां पर एक्स था, हमने किसको पुट किया था, एक्स स्क्वायर को, लेकिन एक्चुअल में एक्स स्क्वायर थोड़ी है यहाँ, तो x4 है, हमने एक्स स्क्वायर बढ़ाया ना भाई। यहां पर एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब को पुट किया हमने, लेकिन यहां पर एक्स क्यूब थोड़ी है, x6 है, हमने बनाया ना भाई, यानी कि इसको पावर को कन्वर्ट किया ना, स्क्वायर लिखा। लेकिन यहां पर देखो x है, एक्स स्क्वायर मिल गया हमें, तो जो चीज चाहिए थी वो मिल गई हमें। तो जो चीज चाहिए वो मिल गई, तो हमें क्या करते हैं अब, और हमें मन में इच्छा होती है कि और चीज चाहिए। भैया हमारे पास साइकिल ना, तो पहले साइकिल लेने की कोशिश करेंगे, साइकिल मिल जाए तो बाइक लेने की कोशिश करेंगे, बाइक मिल जाए तो गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे, नहीं गाड़ी तो बड़ी गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमारी इच्छाएं खत्म थोड़ी होती हैं। तो हमें एक्स का एक्स स्क्वायर चाहिए था, वो मिल गया ना हमें, तो हम क्या करेंगे, प्लस कोस्टेंट भी ले लेंगे। जो चीज चाहिए थी वो मिल जाए तो हम कोस्टेंट भी ले लेंगे। क्यों कि कोस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यदि आप ना भी लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, यदि आप ना भी लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। जैसे मैं दोनों का तरीके से कर दिखाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी पुट कर दिया हमने। अब इसका रेड किया तो 2x dx इक्वल टू क्या हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया भाई, dt आ गया, x dx इक्वल टू आ गया dt/2। तो अब यहाँ पुट करेंगे x dx क्या रखेंगे यहाँ पर dt/2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखेंगे यहाँ पर टी स्क्वायर। अब 1/t स्क्वायर बेटा यहाँ पर लीनियर पावर होती तो log हो जाता, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर है तो पावर 2 है, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 dt आएगा, t की पावर -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो 1/2, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, t की पावर एक ऐड करोगे तो -2 + 1 अपॉन में -1 प्लस c, यानी कि ये आ गया -1/2, टी इधर ले लो भाई, -1 नीचे आ जाएगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो भाई, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दो, यानी ये आंसर आ जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये आंसर। ठीक है, यदि मान लिया आप इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से करते भाई, खाली एक्स स्क्वायर ट्रिपल देता, मैं यहां पर कर देता हूं, मान लिया खाली एक्स स्क्वायर ट्रिपल देता, मैं लेट एक्स स्क्वायर ट्रिपल देता मैं, मान लिया कांस्टेंट नहीं करते हम, तो क्या हो गया 2x dx क्या हो गया dt आ गया, तो x dx कितना आ गया dt/2, dt/2 लिखा भाई। तो क्या करोगे हमारे पास, अब dt/2 करोगे, dt/2 करोगे तो x dx क्या गया dt/2, x की जगह लिखा हमने t + 1 का होल स्क्वायर। अब 1/2 पावर 2 है, ये तो बाय चांस लीनियर आ गया इसमें, तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा t + 1 की पावर -2 dt। कैसे करोगे इंटीग्रेशन, 1/2 t + 1 एक पावर ऐड कर दोगे तो -1 अपॉन -1 प्लस c, और t जब कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास -1/2 t की जब कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, वही आंसर आया। आपको ये लगा होगा सर पागल बना रहे हैं, सही बेकाम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, अरे भैया ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, तो ये आपको इजी लगा होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है तो ये आपको इजी लगा होगा, अदरवाइज बेटा आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए
तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट एज ए गिफ्ट ले लेंगे। ये ध्यान रखना भाई पुट करते वक्त। तो यहां पर देखो आप, जैसे ये है, अब यहां पर करें भाई, अब x था, जैसे यहां पर था x, तो इसमें हमने x स्क्वायर पुट किया था, यहां पर भी x था, यहां पर हमें x स्क्वायर को, लेकिन यहां पर जो चीज थी वो मिल गई, तो इसलिए हमने कांस्टेंट भी साथ में ले लिया। अब यहां पर ऊपर क्या है, x माइनस 1 है बेटा, तो x की तो एक ज़्यादा पावर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या होगा, एक ज़्यादा लेंगे पावर तो x आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और x होना चाहिए, जो कि नीचे नहीं है, खाली एक्स स्क्वायर है। ठीक है, देखो बच्चे, अब ध्यान सुनो भाई, x है तो एक्स स्क्वायर चाहिए, वो मिल गया हमें। साइन का कोई मतलब नहीं है, चाहे प्लस का ले लो, आपकी मर्जी है, साइन पे कंफ्यूज नहीं होना, यदि माइनस है तो माइनस लोगे, प्लस ले लो आप, और 1 है तो यहाँ पर x हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस में x चाहिए, नीचे तो केवल एक्स स्क्वायर है भाई। जैसे इस सवाल में देखो, x है तो एक्स स्क्वायर, और 1 है तो क्या होगा, एक ज़्यादा x, तो एक्स स्क्वायर मिल गया, x वाला भी मिल गया, खाली x जरूरी नहीं है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो, हमें x तो है ना, प्लस ये दो चीज तो मिल गई, लेकिन कांस्टेंट हमें क्या मिल गया, एक गिफ्ट। तो ऐसे सवाल में तो हम पुट कर देंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 पूरे को टिप कर दिया, तो डेरिवेटिव कितना आ गया, 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt आ गया भाई। लेकिन हमें ऊपर चाहिए क्या, x प्लस 1, तो 2 को मैंने लिया, तो x प्लस 1 dx इक्वल टू dt आ गया भाई। तो x प्लस 1 dx इक्वल टू dt बाई 2 आ गया। अब ऊपर कर दो, x प्लस 1 dx क्या आ गया, dt बाई 2, और नीचे क्या आ गया सारा, t। अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन करो भाई, अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो 1 बाई 2 log mod t प्लस c आ गया भाई। अब t की जब कर दोगे तो 1 बाई 2 log mod t, t की जगह क्या लिखोगे आप, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस c, यह आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे यहां पर है x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको करोगे। अब इसमें क्या दिक्कत है, देखो यहां पर तो x की थी पावर एक्स स्क्वायर मिल गया, 1 था तो x मिल गया, तो कांस्टेंट हमने गिफ्ट ले लिया, तो पूरे को टिप कर दिया भाई। अब यहां पर x है तो एक्स स्क्वायर तो मिल गया, 1 का x तो नहीं मिला, तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, इसको अलग कर दिया, x के अपॉन में अलग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 के अपॉन में अलग एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको हमने पार्ट कर लिया लेट, ये हमने सपोज कर लिया I1 और ये हमने मान लिया I2। अब I1 इक्वल टू लेके चलोगे क्या, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये किस टाइप का बन गया, ये रहा, 2 करने की जरूरत नहीं है, तो लेट भाई x की पावर 1 है तो स्क्वायर मिल गया हमें, प्लस 1 कांस्टेंट गिफ्ट ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, डेरिवेटिव लो भाई, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx क्या आ गया, dt बाई 2। पुट करो भाई, यहां कर देता हूं मैं, जगह नहीं है थोड़ी, ये क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, ये रफ कर देता हूं क्वेश्चन। अब देखो x dx है, तो x dx क्या आ गया, dt बाई 2, dt बाई 2, और ये क्या आ गया, t आ गया। अब 1 बाई 2 क्या आ गया, ये log mod ऑफ t प्लस c1।
या I1 का हमने C1 ले लिया। अब I2 सोल्व करो, 1/2 log mod और t कितना है भाई हमारे पास, t कितना है x² + 1, तो x² + 1 + c1। अब तुम कहोगे सर ये I1 I2 मानने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप ये पुट कर रहे हैं x² + 1, तो यदि ये इसके अंदर भी पुट करा जाएगा, लेकिन उसके अंदर तो डेरिवेटिव है ही नहीं साथ में, तो dx आएगा ही नहीं। तो ये आ गया 1/2 log x² + 1 + c1। अब बच्चे यहाँ पर आके देखो, इसमें हमारे पास इसका कैसे करें I2 कंडीशन, यह किसका होता है 1/1 + x², किसका होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x + c2। अब पुट कर दो इसमें, इक्वेशन a मान लो इसको, पुट इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ I1 I2 इन इक्वेशन a, पुट करो भाई, तो ये इसका आंसर क्या देगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log mod of x² + 1 + c1, इसका माइनस tan इनवर्स x + c2, और c1 + c2 दोनों कांस्टेंट है, इसको हम क्या लिखते हैं c लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 log x² + 1 माइनस tan इनवर्स x + c लिख दो, इसको दोनों को लिख देता हूँ, चलो 1/2 log x² + 1 माइनस tan इनवर्स x + c। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। देखो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ऐसा पूरा है भाई। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लो। देखो बेटा, अब हम जैसे कुछ आइडिया ले रखा है हमने पुट करने का, कैसे पुट करना चाहिए, वैसे और बता देता हूँ मैं आपको। ये हम ट्रिक बना देते हैं, हमने कल कितनी ट्रिक पढ़ी थी, 28 पढ़ चुके थे। 29वीं ट्रिक ये पर मान लेते हैं हम कि 29वीं ट्रिक ये है, कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ में हो। 30वीं ये मान लेते हैं कि डेरिवेटिव और ये ऊपर नीचे हो। 31st ये मान लेता हूँ कि भी पुट कैसे करते हैं। तो जैसे भाई पुट करने कुछ लॉजिक है, जैसे क्या, फर्स्ट यदि फ्रैक्शन में पावर हो, पावर इफ पावर इन फ्रैक्शन, तो ये जो गोलता लगा रहा हूं उसको पुट करना है, तो हम इसको टी पुट कर देंगे भाई। पावर फ्रैक्शन मतलब रूट में हो या क्यूब रूट में हो। जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, आप कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। जैसे रूट x अपॉन में 2x² + 3 dx। और देखिए आप, जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे कोस फिफ्थ पार्ट है इसका, सेकंड का फिफ्थ पार्ट, ये फर्स्ट का हमारे पास है सिक्स पार्ट, सेकंड का हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट है cos 6x रूट 1 + 6x sin 6x। ऐसे हमारे पास अगला है थर्ड का फर्स्ट, क्या x अपॉन में रूट x माइनस a dx। और देखिए dx रूट x 1 + रूट x। और देखिए बताऊँ आगे और कराऊंगा इसी ट्रिक के, पहले इनको कर लेते हैं हम। तो हमने क्या कहा कि पावर फ्रैक्शन में हो, यानी रूट में हो चाहे क्यूब रूट में हो,
तो उसको पुट कर दे टी। जैसे यहाँ पर रूट में ये है बेटा, तो लेट √2x² + 3 को टिप कर दिया हमने। जैसे यहाँ पर रूट में क्या है 1 + sin 6x है, तो √1 + sin 6x को टिप कर दिया। जैसे यहाँ पर रूट क्या है x - a है, तो √x - a को टिप कर दिया भाई। यहाँ पर रूट में क्या है √x भी है 1 + √x भी है, तो किसी एक को पुट कर दो, तो जो लेंथ है उसको पुट करने की कोशिश करो। 1 + √x को टिप कर दिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो क्या करोगे, पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, तो 2x + 3 का स्क्वेयर करो तो t² आ गया। ऐसे यहाँ पर पुट करोगे तो 1 + sin 6x = t² आ गया। यहाँ पर करोगे तो x - a = t² आ गया। यहाँ पर स्क्वेयर करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा का होल स्क्वेयर होएगा, रूट तो हटेगा ही नहीं। आप डायरेक्ट करो इसका, तो कितना आएगा 4x 3 का डेरिवेटिव 0 dx = 2t dt आ गया। हमें चाहिए क्या x dx, तो x dx क्या आएगा 2t/4 dt आ गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं यहां कर रहा हूं एक बार। अब x dx = क्या 2t/4 आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको 2 × 1 = 2 × 4 t/2 dt आ गया। तो x dx क्या आ गया t/2 dt, और √2x + 3 क्या आ गया t। अब t से टिकट गया भाई, अब 1/2 dt, 1/2 तो कांस्टेंट है 12 देगा, तो 1 कंडीशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट करें तो t + c, तो 1/2 t की वैल्यू पुट कर दो भाई। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x² + 3, √2x² + 3, ये आंसर आ गया। यह समझ में बेटा। जैसे और देखो, यहां पर देखो 1 + sin 6x है, तो डायरेक्ट करो भाई, कितना आएगा cos 6x इंटू में डेरिवेटिव 6 dx = 2t dt आ गया भाई। अब cos 6x dx कितना आ गया 2 को by 6 तो t/3 dt आ गया। अब पुट करो इसके अंदर, cos 6x क्या आ गया cos 6x dx कितना आ गया ये t/3 dt, और ये 1 + ये कितना आ गया t, तो इसका t²/3 कंडीशन कर दो, क्या होगा t की 3/9 + c, और t की जगह फिर पुट कर देंगे यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पर √x - a है, तो इसको टिप कर दिया x - a को t इसकी, तो यहाँ पर dx = कितना आया 2t dt। ठीक है भाई, x - a = t² आ गया, तो dx से क्या दिया 2t dt आ गया, तो dx से तो लिख दिया हमने 2t dt, √x - a को पुट कर दिया हमने t, लेकिन इस x का क्या करें हम, इस x से क्या पुट करें, तो इस x से लिखते हैं अपन t² + a, t² + a लिखते भाई। अब t से t कैंसिल, अब 2 तो कांस्टेंट 12 देगा, t² कंडीशन करो भाई, कितना आएगा t² का t की 3/3 प्लस a कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा at + c, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे दोबारा, t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा 2 √x - a है भाई, तो ये आ जाएगा x - a की पावर 3/2 by 3 प्लस a, t को लिखते हैं √x - a, यानी कि x - a की पावर 1/2 लिख दो, तो एक ही बात है प्लस c। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगला बेटा, जैसे 1 + √x को टिप कर दिया, तो डायरेक्ट करो कितना आएगा 1/2 √x dx = dt। अब हमें तो चाहिए 1/√x खाली, तो 1/√x dx क्या आ गया 2 dt आ गया, तो पुट कर दो इसको, dx/√x क्या आ गया ये 2 dt, और ये 1 + √x क्या आ गया t। अब 1/t कंडीशन क्या होता है log mod t,
लोग जो आप टी ये आप पुट कर देंगे 1 प्लस रूट एक्स। तो ये हमने पुट किया है कि पावर फ्रैक्शन में है, तो हम इसको पुट करेंगे जैसे ये था एग्जाम्पल, या ये यहाँ पर एक दो और देखता हूँ मैं अभी एग्जाम्पल, एक बार ये राइट डाउन कर लो फिर और समझाता हूँ। अब देखो बेटा अगला देखो, जैसे रूट के अंदर है वही ट्रिक कर रहा हूं मैं अभी। यहां पर रूट है, रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब यहां पर करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, इसको करना चाहिए लेट रूट 1 प्लस एक्स को टिप कर दोगे आप। ऐसे यहां पर रूट 9 माइनस 3 एक्स है, इसको टिप कर दोगे, रूट 9 माइनस 3 एक्स को टिप कर दोगे। अब यहां पर जैसे रूट पूरे ऊपर रूट है, तो लेट रूट ई की पावर एक्स -1 इक्वल टिप कर दोगे, पूरे को ही कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो स्क्वेयरिंग करोगे तो 1 प्लस एक्स इक्वल टी स्क्वेयर हो गया। अब डायरेक्ट करो तो एक्स का डायरेक्ट क्या होगा, 1 का डायरेक्ट 0, एक्स का क्या होगा 1 डी एक्स इक्वल 2t डी टी आ गया। अब पुट करो भाई, रूट 1 प्लस एक्स तो क्या रख दिया हमने t, डी एक्स से क्या रख दिया 2t डी टी। अब इस एक्स स्क्वायर का क्या करें हम, इस एक्स स्क्वायर से क्या पुट करेंगे, t में चेंज करोगे इसको, तो इसको लिखाओगे इधर टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। एक्स लिख दिया हमने टी स्क्वायर -1 और इसकी पावर 2 है तो 2 आ गया बेटा। अब इसको सोल्व करो भाई, क्योंकि यूनिट भी तो पढ़ाई नहीं हमने, तो फॉर्मूला खोलोगे t4 + 1 - 2t स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर डी टी आ गया। मल्टीप्लाई करो बेटा, a माइन बी का स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, इससे मल्टीप्लाई करो तो 2t की पावर 6, 2 तो बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट, t की पावर 6 करो तो t स्क्वायर -2t की 4 डी टी आ गया भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 2 कितना आया t की पावर 7/7 प्लस t की पावर 3/3 माइनस 2t की पावर 5/5 प्लस c। आप t की जगह कर दो भाई, t का क्या रखोगे आप, t की जगह क्या रखोगे, रूट 1 प्लस एक्स, ये आएगा 2/7, ये 2 अंदर ले गए, 7 है तो इसकी पावर 1/2 है ना भाई, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 प्लस 2/3 आ गया। टी जब करोगे 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 to 4/5, टी जगह पुट कर दोगे 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, यह आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर अगला बेटा रूट 9 माइनस 3 एक्स को टिप कर दोगे आप, तो रूट 9 माइनस 3 एक्स को टिप करोगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड 9 माइनस 3 एक्स इक्वल टी स्क्वेयर, डायरेक्ट करो तो 9 का डायरेक्ट 0 माइनस का 3 एक्स से रखो डी एक्स इक्वल 2t डी टी, तो डी एक्स कितना आ गया माइनस का 2/3 t डी टी आ गया भाई। अब पुट करो, कैसे करोगे देखो यहाँ पर, अब 3 + 7x है बेटा, 3 + 7x, तो यहाँ पर तो 3 + 7x का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ से एक्स निकाल लो। कैसे भाई, यहाँ से निकाल लो 9 माइनस t स्क्वायर इक्वल 3x और 3 इधर डिवाइड में ले आएंगे तो याद आएगा। अब पुट कर दो इसके अंदर 3 + 7 इंटू 9 माइनस टी स्क्वायर बाय 3, रूट 9 माइनस 3x क्या हो गया t, और dx क्या हो गया -2/3 t dt। अब यहाँ पर तो होल स्क्वायर था तो फॉर्मूला खोल दिया था हमने, फिर मल्टीप्लाई किया था, या तो होल स्क्वायर है ही नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है हमने, तो कैलकुलेशन करो 3 × 9 + 7 × 9 = 63 माइनस 7t स्क्वायर बाय 3 इंटू में t इंटू -2/3 t डी टी बाई। अब -2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -2/9, ये तो बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट है, 9 और 63 72 -7t स्क्वायर इंटू में ये माइनस का टी स्क्वायर
फिर मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको इससे, तो -2/9 क्या है, माइनस का -2 टी स्क्वायर प्लस का 7t4 dt भाई। अब इसे इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा -72t3/3 प्लस 7t5/5, फिर टी यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, ये रूट में पुट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे अब ये क्वेश्चन है √(x−1) = टी पुट कर दो भाई, तो सारे को पुट कर दिया हमने, तो (x−1) इक्वल क्या देगा, टी स्क्वायर देगा, (ex dx) क्या देगा, 2t dt आ गया। अब यहाँ पर तो (ex dx) है ही नहीं, खाली dx है, तो dx कितना जाएगा, 2t dt अपॉन में ex। दिक्कत ये है यहाँ पर t में, यहाँ पर x में है, तो इसको भी t में चेंज कर दो, तो 2t dt अपॉन में ex का इस्तेपा t स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या आ गया सारा, t, और dx क्या आ गया, 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। आप कैसे करोगे, 2t स्क्वायर है तो कर लो इसको भाई, कैसे करोगे, 1 ऐड कर दोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, या कल हमने पढ़ा था कि न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल हो तो डिवाइड कर दो, तो वैसे इंटीग्रेशन कर लेना चाहे इस तरह कर लेना। ठीक है, इतना कर लो। अब कुछ और देखते हैं बेटे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हमने बताया था एंगल लीनियर होना चाहिए, यदि एंगल लीनियर ना हो, एंगल इज नॉट लीनियर, तो आप उस एंगल को टी पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, आप टी पुट कर देंगे। कैसे भाई, जैसे आपका क्वेश्चन है 1/√x cos √x है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लीनियर नहीं है तो इसको हम टी पुट कर देंगे। जैसे और देखो e⁻x कोसेकेंट स्क्वायर e⁻x dx है, अब इसका एंगल लीनियर नहीं है तो इसको टिप कर देंगे हम। और देखो n x⁻n−1 इंटू साइन x⁻n है, तो इसका एंगल लीनियर नहीं है तो इसको पुट कर देंगे, तो लेट x⁻n इक्वल टू, जैसे टिप कर दिया हमने, डिवाइड करो n आगे x⁻n−1 dx इक्वल टू dt, तो ये पूरा क्या हो गया, dt हो गया, और ये क्या आ गया, साइन t। अब साइन t कंडीशन क्या होता है, -cos t प्लस c। अब cos t की जगह पुट कर देंगे आप, ये क्या, x⁻n प्लस c। ठीक है, ऐसे हम पुट करेंगे हम। अब मान लीजिए यदि ये डेरिवेटिव आ गए यहाँ पर, यदि डेरिवेटिव नहीं होता तो कोई और ट्रिक अपनाते, ये डेरिवेटिव करके देखें, यदि ये ना आए तो फिर हम कोई और ट्रिक अपनाएंगे, आगे बड़ी एक्सरसाइज, आगे अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी तो ये है कि यदि एंगल लीनियर ना हो तो पुट कर देंगे। जैसे और देखो, हमने कहा था e की पावर लीनियर में हो, कि पावर इज नॉट लीनियर, तो इसको पुट कर दें टी। ऐसे ही a की पावर इज नॉट लीनियर, डिग्री इज नॉट लीनियर, तो ऐसे कुछ आइडिया है ये, इसको टिप कर देंगे हम। ऐसे हमारे पास अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एंगल हमने इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस इनवर्स का, तो ऐसे सवालों में हम पूरे को टिप कर देंगे, इनवर्स को पूरे को ही। कैसे, एक दो सम बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये है tan इनवर्स x, दो तीन क्वेश्चन बता देता हूँ आपसे रिलेटेड, लेकिन ये चेक कर लेना भाई इसका रिलेटिव है क्या नहीं साथ में। जैसे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + x² dx। आप देखो इनवर्स वाला हमने कल एक ट्रिक पढ़ी थी, लास्ट ट्रिक, कि इनवर्स का आ जाए तो उसको अपने एंगल जैसा, एंगल को उस जैसे बना लेंगे।
यदि एंगल को उस जैसे से एक्स को 10 पुट करके भी कर सकते आप, नहीं करते हो तो आप क्या करें, इसको टिप कर देंगे भाई। एक आज पुट कर रहे हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब डिवाइड करो भाई, क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। यहाँ पर आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा डी टी, और ये आ जाएगा कितना आएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब टी स्क्वायर कैंसिल कर दो भाई, कितना आएगा टी की 3/3 प्लस सी, और टी से पुट कर दो भाई क्या tan इनवर्स एक्स का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी। यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए तो पूरे को टिप कर देंगे। जैसे एक आधा और क्वेश्चन देखो, जैसे 2x एक्स स्क्वायर tan x इनवर्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स 6 है। अब यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स एक्स क्यूब आ गया, तो इसको हम टिप कर देंगे, लेट tan इनवर्स एक्स क्यूब भी। ठीक है, फिर अगला है लॉग वाला हो, लॉग में हो तो लॉग को लॉग हो तो पूरे को टिप कर देंगे हम। क्या हो, लॉग में हो तो पूरे को हम पुट कर देंगे टी। कैसे भाई, जैसे इसका 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन पढ़ाई नहीं हमने, तो इसलिए 1/x log x का होल स्क्वायर, 1/x log x का होल स्क्वायर dx है। अब इसको हम टिप कर देंगे, लेट log x इक्वल टू टी, क्योंकि log का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हमने, तो डायरेक्ट इक्वल टू 1/x dx इक्वल dt, तो 1/x dx क्या हो जाएगा dt बाय टी का स्क्वायर। अब टी का 1/t स्क्वायर 1/t होता तो log हो जाता, टी स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे टी पावर -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, टी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो माइनस का 1/t, टी से क्या लिखोगे बेटा log x प्लस सी, यार ठीक है। तो log वाला तो log वाले को पुट कर देंगे टी हम। ऐसे हमारे पास और है ट्रिक कि यदि बड़ी पावर हो, इफ लार्जर डिग्री, तो आप बेस को पुट कर दें टी। कैसे भाई, जैसे एक क्वेश्चन है a प्लस बी एक्स की पावर 6, a प्लस बी ई की पावर x की होल पावर 6 इंटू ई की पावर x dx है। अब बेटा यहाँ पर u इंटू वी तो पढ़ा नहीं हमने, क्या तो इसकी 6 पावर खोल लो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इंटीग्रेशन करो भाई, वो लेंथी हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी पावर आप क्या करें, इसको टी पुट कर देते हैं, लेट a प्लस बी की पावर x इक्वल टी। अब डायरेक्ट रहेगा रेडिव 0 b ई की पावर x dx इक्वल टू dt आ गया। अब ई की पावर x dx क्या हो गया dt बाई b। अब पुट कर दो बेटा, यहाँ पर कितना आएगा t की पावर 6 ई एक्स डी एक्स क्या होगा dt बाई b। आप करो कितना आएगा t की पावर 7/7b प्लस c, और t से पुट कर दो भाई। ठीक है, तो t से क्या पुट करोगे आप, a प्लस बी की पावर x, तो 1/7b a प्लस बी की पावर x 7 प्लस ये आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। 3 ट्रिक करी है अपन ने, एक कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ में हो तो ट्रिप करना है कोई, और ये ट्रिक पुट करने ट्रिक बताइए आपको, ये ध्यान कर लेना आप, ये बहुत काम आएंगी कि पावर इन फ्रैक्शन में हो। एग्जांपल दिए थे उसके, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लीनियर ना हो, ए की पावर लीनियर ना हो, ए की पावर लीनियर ना हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला हो, लॉग को या लार्जर पावर डिग्री हो, तो हर एक के मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है। ठीक है, इनको आप कर लेना। तो कल हम इसके 7 क्वेश्चन बेटा ऐसे ही हैं, तो आप 7 क्वेश्चन तक ट्राई करोगे। कल हम अगला 8वां क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।